In today's lecture, we are going to be discussing the second phase of photosynthesis, that is light-independent reactions. पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस का. As the name suggests, they don't require light. Light independent मतलब लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. Hence they can occur in day as well as at night. दिन के टाइम भी occur कर सकते हैं, रात के टाइम भी occur कर सकते हैं. This reaction requires ATP and NADPH and carbon dioxide availability to occur. इसके लिए कुछ चीज़ों की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है अगर इन रिएक्शंस में अकर करना है. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो ATP होना ज़रूरी है, NADPH होना ज़रूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड होना ज़रूरी है. फिर ही हमारे पास डार्क रिएक्शंस या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस अकर कर सकते हैं. It occurs in 3 steps. 3 steps के अंदर अकर करता है. Step number 1 is carbon fixation. Carbon fixation is the step 1. Step 2 is reduction. And step 3 is regeneration of carbon dioxide accepted. Firstly, हम carbon fixation को discuss कर लेते हैं, which is the first step of the Dark reaction. Incorporation of carbon dioxide into ribulose bisphosphate is carbon fixation. कार्बन फिक्सेशन क्या है? नाम से पता चल रहा है कि कार्बन किसी जगह आके फिक्स हो गई है. फिक्स हो गई का क्या मतलब है? अटैच हो गई है. क्या हो रहा है? इनकॉर्पोरेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की इनटू रूबुलोज बिसफॉस्फेट. रूबुलोज बिसफॉस्फेट इज बेसिकली अ 5 कार्बन कंपाउंड. उसके ऊपर जब कार्बन डाइऑक्साइड आके इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं कार्बन फिक्सेशन. Rubulose bisphosphate is referred as carbon dioxide accepted because Rubisco helps it to bind to CO2. Rubulose bisphosphate को कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि रुबिस्को जो है वो इसकी हेल्प करता है ताकि ये बाइंड कर सके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. रुबिस्को क्या है? रुबिस्को बेसिकली हमारे पास एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है, वो जो है हेल्प कर रहा है 5 कार्बन कंपाउंड रूबुलोज बिसफॉस्फेट की टू हेल्प इट टू बाइंड टू द CO2. 3 intermediate molecules of 6 carbon are formed. जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है रूबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ तो 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं हमारे पास 6 कार्बन के. They are unstable, so each breaks into 2 molecules of 3 carbon. क्योंकि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स हैं एंड इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स आर हाईली अनस्टेबल एंड हाईली एनर्जाइज्ड. तो वो जल्दी से हमारे पास ब्रेक कर जाएंगे. किसमें ब्रेक कर जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन में. पहले 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल था. हर एक मॉलिक्यूल हमारे पास 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा. 2 पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करें तो 3 कार्बन आएंगी हर किसी के पास. And that 3 carbon wala molecule is 3-phosphoglyceraldehyde. CO2 plus ribulose bisphosphate, they form C6, which is an intermediate compound, and that will change into 2-phosphoglycerate. 2-phosphoglycerate के 3 molecules बन रहे हैं हमारे पास. The second step of Calvin cycle or dark reaction is reduction. रिडक्शन में क्या होगा कि 6 मॉलिक्यूल्स 3 फॉस्फोग्लाइसरेट के रिएक्ट करेंगे 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स के साथ. एटीपी मॉलिक्यूल्स अपने जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं वो ट्रांसफर कर देंगे फॉस्फोग्लाइसरेट के पास. इस तरीके से फॉस्फोग्लाइसरेट की फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी एंड इट विल कॉज द फॉर्मेशन ऑफ 1,3-bis-phosphoglycerate. These molecules are reduced by NADPH. ये जो molecules हैं 1,3-bis-phosphoglycerate इन पे NADPH एक्ट करेगा, इनको रिड्यूस कर देगा एंड फाइनली ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-phosphate is formed. ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-phosphate फॉर्म हो जाएगा हमारे पास, वो which is basically sugar. Total 6 molecules of glycerol aldehyde 3-phosphate are produced in this phase. Reduction के अंदर 6 molecules G3P के produce हो रहे हैं लेकिन only 1 molecule is released from the cycle. लेकिन cycle हमारे पास कितने molecules को release कर रहा है? वो 6 के 6 molecules को release नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ एक molecule को release कर रहा है. इसकी इक्वेशन देखें तो फॉस्फोग्लाइसरेट है हमारे पास, एटीपी और NADPH के साथ कंबाइन करेगा, फॉस्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड फॉर्म करेगा. फॉस्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड के अलावा हमारे पास ADP बन जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा, वाटर एंड NADP पॉजिटिव. Third and the last step of the dark reaction or light independent reaction is the regeneration of ribulose bisphosphate. 5 molecules of G3P are used to generate 3 molecules of ribulose bisphosphate.
5 मॉलिक्यूल्स G3P के, 5 मॉलिक्यूल्स किस कंपाउंड के, 3 कार्बन वाले कंपाउंड के जनरेट करेंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ रूबुलोज बिसफॉस्फेट विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। तो हमारे पास रूबुलोज बिसफॉस्फेट जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, जरूरी है कि वो रीजनरेट होता रहे वरना हमारे पास साइकिल कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल तो G3P का रिलीज हो गया, बाकी 5 के 5 हमारे पास रीजनरेट करेंगे हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स रूबुलोज बिसफॉस्फेट के। इस कन्वर्जन को एनर्जी रिक्वायर्ड है और वो एनर्जी हमारे पास एटीपी प्रोवाइड करता है लाइट रिएक्शन से। 5 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड जो है हमारे पास क्या करेगा, एटीपी के साथ रिएक्ट करेगा, किसमें चेंज हो जाएगा, एडीपी फॉस्फेट में, और 3 रूबुलोज बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। ओवरऑल अगर पूरा रिएक्शन की बात करें कि केल्विन साइकिल का ओवरऑल रिएक्शन क्या है, तो हमारे पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड इनपुट में, 6 NADPH और 9 ATP, तीन चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, NADPH और ATP। यही चीजें हमने पढ़ी थी कि आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द केल्विन साइकिल। फिर किसमें चेंज हो जाएंगी, एटीपी चेंज हो जाएगा NADP में, 9 NADP में, 9 फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे एंड 6 NADP पॉजिटिव। जो केल्विन साइकिल है उसकी एक डायग्राम देख लेते हैं तो आपका सारा जो लेक्चर है वो समराइज हो जाएगा। रूबुलोज बिसफॉस्फेट है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगी किसकी मदद से, रुबिस्को की मदद से, जो बेसिकली इंजाइम है। रूबुलोज बिसफॉस्फेट ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बना देना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज कार्बन फिक्सेशन। नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन। 3 फॉस्फोग्लाइसरेट एटीपी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, फॉस्फोराइलेट हो जाएगा। तो क्या फॉर्म करेगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट फॉर्म करेगा। 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट इज रिड्यूस्ड इन द सेकंड स्टेप। कैसे रिड्यूस होगा कि NADPH जो है इसको रिड्यूस करके ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्म कर लेगा विच इज द शुगर, और खुद वो NADP पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 5 मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन को, इस साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। 1 मॉलिक्यूल जो है वो इसकी आउटपुट होगी, वो रिलीज हो जाएगा। 5 मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या फॉर्म करेंगे, 5 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे 5 कार्बन वाले। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रे ग्रे डॉट्स जो है ना, जो ग्रे ग्रे सर्कल्स हैं, ये कार्बन नंबर शो कर रहे हैं। तो 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। फिर रूबुलोज बिसफॉस्फेट की फॉर्मेशन कैसे होगी, 1,5 बिसफॉस्फेट की फॉर्मेशन के रूबुलोज 5 फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोराइलेट होगा और रूबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट फॉर्म हो जाएगा। And this rubulose 1,5 bisphosphate will continue the cycle and the cycle goes on. इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, which is the most abundant protein on earth? अर्थ पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? ए ऑप्शन इज रुबिस्को, रूबुलोज बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। बी ऑप्शन इज पायरुवेट ट्रांसलोकेज, सी ऑप्शन इज अमाइलेज एंड डी ऑप्शन इज नन। None of the practice question is A आंसर। ए ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है, दैट इज रूबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रूबिस्को किस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, तो ये वाली चीजें आपको जहन में रखनी है। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू। Today's lecture was clear. Thank you very much for your attention.